हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज संडे कक्षा में। और हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसका नाम है विश्व रूप का दर्शन, है ना। तो जो भी मैंने सुना है, सीखा है और समझ पाया हूँ जहाँ तक, तो उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। कितने लोग हैं जो अब लोग बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम? आप लोग का विशेष स्वागत है। और रेगुलर आप लोग आते हैं बाकी सब? कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। किसी का 16 माला, किसी का 4, किसी का 8, ऐसा समथिंग, जरूर मैं विश्वास कर सकता हूँ ऐसा। वेरी नाइस। जो भी आप डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। पिछला साल हमारा निकल गया, 2024 की शुरुआत है। राधा रानी से और कृष्णा से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जरूर करें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। मैं आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट समय चाहूंगा, और ये समय वापस हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो इसका मूल्य ये होना चाहिए कि हम अभी जो लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं इस समय में? एक दूसरे का संग। और वो संग में क्या मतलब बनता है? जो चीज हम करने आए हैं उसका हम विशेष तरीके से लाभ उठा पाए, है ना। इसी को बोलते हैं वर्तमान में रहना, ठीक है। मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता जब हम लोग पढ़ते हैं, एक बहुत ही अनमोल और बहुत बहुमूल्य ग्रंथ है, फुल ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान से पोत पोत भरा हुआ। आज का जो समय है वो है कलियुग। क्या है? और कलियुग का मतलब होता है जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और सबका सिम्टम्स अलग अलग होता है। और हम लोग चूंकि क्या है, प्रकृति के गुणों के अधीन है। हमारे ऊपर कौन है सुपीरियर? अभी कौन है भौतिक जगत में? ये 3 गुण है। गुण मतलब क्वालिटी। आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मैं किस गुण में रहता हूं। किसी का दिनचर्या आप देखेंगे, अगर ऑलमोस्ट अगर वो जानवर के जैसा है, मतलब उसको सिंपली अपने शरीर से ही मतलब है और उस शरीर के माध्यम से मिलने वाली खुशियों से मतलब है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी जो जीवन स्तर है वो कैसा है, एक जानवर के जैसा है। और जानवर अपने प्रकृति के द्वारा दिखाए गए सजेशन के अनुसार ही चलता है, उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता। वो क्या नहीं सोच सकता? जैसे वो सिर्फ उनका दिनचर्या 24 घंटा कैसे पास आउट होता है, मैं कहाँ जाऊं, क्या ढूंढूं, क्या खाऊं, है ना, कहाँ सोऊंगा आज रात को। सिंपली अबाउट कंसर्निंग अबाउट द बॉडी डिमांड्स, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी में बीतता है। लेकिन मनुष्य जीवन थोड़ा उससे हाइयर है। क्यों? बिकॉज वी हैव गिवन हायर कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रेंथ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन। तो हमारा जीवन स्तर किस में होना चाहिए? प्रकृति के सबसे हाईएस्ट मॉडल में होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर तमोगुण में है, तमोगुण मतलब क्या होगा? इग्नोरेंस, हर चीजों को टाल देने की आदत। मैं एक बात बताऊं कि आप लोग का मोबाइल होगा, मोबाइल में जब आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे कुछ वीडियो जाते हैं, मोटिवेशनल टाइप का। तो सडनली लगता है कि इसको मुझे सेव करके रखना चाहिए ताकि मैं इसको देखूं। आप सेव तो करते हो और उसकी संख्या 300, 400, 500 तक हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं उसको वापस। तो इससे पता चलता है कि हमारी चेतना किसमें है? तमोगुण में। टालने की आदत, अच्छी चीजों को टाल देते हैं, बुरी चीजों को स्वीकार करते हैं। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कलियुग, राइट।
अब यहाँ पे संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं, जीवन को जीने का मतलब होता है संकल्प शक्ति के साथ जीना, एक लक्ष्य के साथ जीना। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, संकल्प नहीं है, वो जीवन बहुत ही लो क्वालिटी का जी रहा है, यानी कि जानवर जैसा जीवन जी रहा है। और मनुष्य जीवन में जानवर जैसे जीवन जीने का मतलब नहीं बनता है। मनुष्य जीवन का प्राइम ड्यूटी है क्या? यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, to perform the such kinds of activities which can raise ourselves on a spiritual platform। दिव्य ज्ञान के स्तर पर अगर हमारी चेतना डेवलप हो रही है और संसार से अगर मुझे वैराग्य प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान सही है, वो जीवन शैली सही है, अन्यथा वो सब व्यर्थ है। क्योंकि हम आंखों के सामने में देख रहे हैं कि अथक प्रयास करने वाले लोग, नाना प्रकार का व्यस्तता में जीने वाले लोग सडनली संसार से चले जाते हैं और उसके पीछे कोई उसके बाद नाम लेने वाला नहीं होता। हम लोग भी उसी कगार में खड़े हैं, तो बोल्डली क्यों नहीं जीवन जीना चाहिए? तो इसीलिए जिए कैसे जीवन, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, अपने वाणी में, अपने कर्मों में इसको धारण करना चाहिए। यह है कलयुग के प्रभाव से बचने का एक सरल उपाय। 1965, उसके पहले जब प्रभुपाद जी जब रिनाउंस ऑर्डर में संन्यास आश्रम में थे, तो दिल्ली चिप्पीवाड़ा एक जगह है, आसपास में रहते थे और वहां से वो पुस्तकें वितरण करते थे, छपवाते थे, लिखते थे, एडिटिंग करते थे, सब एक अकेला आदमी कर रहा है, निस्वार्थ। क्यों? क्योंकि संसार लिप्त है आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। मनुष्य समाज जब सनातन संस्कृति पर 1000 वर्षों तक हमला हुआ तो सारी परंपराएं खत्म हो गई, गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया, सब चीज बर्बाद हो गए। तो जो ऑर्डर है ह्यूमन लाइफ का, भगवान जो कहते हैं कि एक लोगों का समूह ऐसा होना चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, जो दूसरे को गाइड कर सके, नॉट ओनली मटेरियली बट स्पिरिचुअली ऑल्सो। बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग होने चाहिए जो प्रोटेक्शन देना आना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो बिजनेस करे, और कुछ लोग हो जो सेवा करे। अब ये कौन चयन करेगा कि कौन सेवा करेगा, कौन बिजनेस करेगा, कौन? भगवान कहते हैं दैट इज अ कर्म, स्वभाव, व्यक्ति का अपना खुद का गुण है, खुद का गुण है। ये कलयुग में ये वर्णाश्रम सिस्टम फेल हो गई, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति का जीवन शैली करीब करीब एक ही जैसा है। कैसा है? कलो शूद्रो भगवान। हर व्यक्ति सिर्फ मैं और मेरे में लगा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं और मेरा परिवार इस संसार में अनादि काल तक सुखी रहे, बाकी पड़ोसी सब जल जाए, राख हो जाए, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है अपने आप से इतना विचित्र तरीके से लगाव रखना, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान 2 चीजें चाहते हैं कि आप अपने आप को इस स्थिति से उठा लो जहां पे आप अपने आप को, आज इतना हम नीचे गिर गए हैं कि हम खुद नहीं जानते कि हमारा अच्छा क्या और बुरा क्या है। कोई लोग अगर हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं या सजेशन देते हैं तो बुरा लग जाता है। कलयुग में एक कहावत अचानक पंडित कहते हैं कि किसी को अगर फ्री में दुश्मनी करना हो ना तो उसको सलाह दे दो, ऑटोमेटिक आपका दुश्मन हो जाएगा, ऑटोमेटिक। आप एक्सपीरियंस किए होंगे, आजकल के जो नए जनरेशन के लोग होते हैं ना, दे आर वेरी एग्रेसिव। आप उनको कुछ गाइड करो, लगेगा इमीडिएटली ही बिकम योर एनिमी। आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, है कि नहीं? होता कि नहीं होता? डेफिनेटली आप अनुभव करेंगे। तो भगवत गीता में जब अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते गए, प्रथम पहला चैप्टर में भगवान से मौन रहे, चुप रहे। अर्जुन ने बहुत सारी बातें बताई, मैं लड़ूंगा तो सारे मेरे भाई बंधु सब मारे जाएंगे, हमारे साइड के, उधर के साइड में, फिर उनके घर की स्त्रियां, बच्चे, सब माताएं सब विधवा हो जाएंगी, और अगर स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई घर में ना हो पुरुष,
तो समाज में कुछ डेमोनिक मेंटालिटी के लोग हावी हो जाएंगे, फिर अवैध स्त्री पुरुष संग होगा, उससे वर्ण संकर औलादें पैदा होंगी, और वो वर्ण संकर औलादें फिर अपने परंपराओं को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं करेगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो जो लोग पितृलोक में हैं वो सशक्त, उनको पिंडदान नहीं मिलेगा, फिर उनका उद्धार नहीं हो जाएगा, पूरा वर्णाश्रम सिस्टम फेल हो जाएगी। तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इन शॉर्ट, इससे बेहतर है कि मैं जाऊं और अपना भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करूं। भगवान सुन रहे थे कि कितना ये इंटेलिजेंट है, बोलने दो। लेकिन जब दूसरा अध्याय चालू हुआ तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से भगवान ने अपना टीचिंग्स को चालू किया कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, और उस पानी में हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं बहुत सारा कैनाल वगैरह बहता है, आपने देखा ना, कितने लोग हैं जो तालाब वगैरह में नहाते हैं, हम लोग कैनाल वगैरह में नहाते हो कभी? तैरना आता है ना, तभी नहाने जाना, नहीं तो फिर पता चला निकल गया बहुत दूर। तो पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसके साथ साथ उसका, एक काम करो इसको ना, इसके सब एकदम पैरेलल मत रखो, या तो आगे रखो पीछे रखो, ऐसा है ना। तो डूब रहा है तो उसका कपड़े भी डूब रहे हैं, कपड़े भी बह रहा है और आदमी भी बह रहा है। कभी आपने डूबते हुए लोगों को देखा? कभी बचाने गए थे? इसका मतलब है आपको तैरना नहीं आता या हिम्मत नहीं होगा, दोनों चीजों में से एक चीज होगी। हाँ, नहीं आता तो चिल्लाना चाहिए, खुद नहीं जाना चाहिए, कोई लोग और आकर के हेल्प करेंगे। तो एक व्यक्ति बह रहा है, पानी में डूब रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, और उसके कपड़े भी डूब रहे हैं, वो भी बह रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला नहीं रहा है क्योंकि कपड़ा निर्जीव है, आदमी जीवित है। तो दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है? कपड़ा रेमंड का था, बहुत हाईली प्राइस्ड। तो कौन इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति या क्लोथ? व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ना, पर्सन इज इंपॉर्टेंट, कपड़ा तो फिर। तो एक आदमी ने देखा अरे बह रहा, कूदा, जंप किया और कपड़े को उठा करके लेके आ गया। क्या उसको आप इंटेलिजेंट कहेंगे? दूसरा व्यक्ति कूदा, कपड़े को छोड़ करके उस व्यक्ति को पकड़ा और उठा करके किनारे लेकर के आ गया। वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वो सेवा, वो प्रयास, ये सही है कि नहीं है? भगवान ने यही शिक्षा दी है भगवद गीता में, दैट यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर सोल। तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम कौन हो? आत्मा, एक स्पिरिचुअल एनर्जी हो, स्पार्क हो। ये शरीर क्या, एक कपड़े के समान है, आप चाह करके भी इस शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बीमार होना चाहता है यहाँ पे? नहीं। कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई मरना चाहता है? संसार में ऐसा कोई इंसान है जो सक्सेसफुल आज तक हुआ अपने आप को मेंटेन करने में, जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये शरीर को जो आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो ये शरीर जितने मटेरियल इंग्रेडिएंट से बना है, पित्त, वात और कफ, कमाल का इंजीनियरिंग है। वात, पित्त और कफ जब डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारी आ जाती है। बीमारियों का आने का कारण आयुर्वेद ये बताता है, डिसबैलेंस ऑफ वात, पित्त, कफ। संसार में आप देखेंगे जितने आपके बॉडी पार्ट नहीं है ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उतनी मेडिसिन है, उनके ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं। सो हॉरिबल। अभी देखो क्या इल्यूजन क्या है, जिस शरीर से हम इतना अटैच है, इतना बड़ा शरीर हमें नहीं मिला था, छोटा सा शरीर में हम आए थे। वो शरीर में भी जब हम छोटे बच्चे थे, खेल कूद करने में बहुत आनंद आता था। याद करो आप लोग को अपना प्राथमिक विद्यालय, अच्छा लगता था पहला पहला स्कूल जाना, फोर्स करके भेजा जाता था घर से, जाओ। अचानक से वो जैसे चलना खेलना कूदना चालू हुए, स्कूल जाओ, पढ़ने के लिए चले जाते थे। फिर वहां भी अच्छा लगता था, कभी खराब लगता था, बहुत सारे अनुभव हुए होंगे। लेकिन वो जो स्कूल में हम जब जाते थे,
वो स्कूल का यूनिफॉर्म, वो छोटे छोटे जूते घर में कहीं मिल सकते हैं, बट वो शरीर नहीं मिलेगा। प्रकृति का ये नियम है कि चीजें, शरीर नृत्य एक एक सेकंड में चेंज हो रही है। साइंस बताती है कि ये सेल से धीरे धीरे हर सेल बॉडी का वो डैमेज होता है और मर जाता है, और उसके जगह पे नए सेल निर्माण होता है, राइट। तो शरीर की तो हम रक्षा कर ही नहीं सकते। तो ये जो जन्म और मृत्यु होता किसका है? भगवान बताते हैं कि जाता से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा तस्मात अपरिहराते नापम सोची तुम्हारा से। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए लोगों के बारे में तुम चिंता मत करो, लेकिन किसका चिंता करो? जो इस संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो है आत्मा। और आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है, ना इसमें बुढ़ापा ना बीमारी आती है। इसका मतलब 1 मिनट के लिए अगर हम अपने देहात्म बुद्धि से अलग होकर के ये सोचें कि माता के गर्भ से पहले जो हमारा अस्तित्व था एक आत्मा के रूप में, पिता के शरीर से माता के गर्भ में हम स्थापित हुए, फिर वहां से ये शरीर प्राप्त हुआ और वहां से हम शरीर लेकर के इस संसार में घूम रहे हैं। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ये हमारा नाम नहीं था, जो भी नाम आज हम लेकर के आधार कार्ड में लेके घूमते हैं। था क्या उस दिन नाम? क्या लोगों को पहले से पता थी मोहल्ले वाले में कि आज बाबूराव पैदा होने वाला है? नहीं ना, बाद में किसी ने चिपका दी कि आज का नाम बाद इसका बाबूराव होगा। यस नो, है कि नहीं? तो ऐसा है। तो हमारी पहचान जो आज हमारे नाम से है या अपने शरीर से है, उससे पहले हमारे अस्तित्व थी किसके रूप में? जो हमारी वास्तविक पहचान है, दैट इज सोल। तो बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इस संसार में जो फंसे हुए हैं, इस चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया है। अब इसका लाभ कौन उठाएगा? जो बहुत ही भाग्यशाली और दुर्लभ जीव। और वो कौन होगा? जो भगवान से हरि का भक्त बनेगा। हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ मालूम नहीं होता जीवन के बारे में। माता पिता जिस भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीजों को, जो भी संप्रदाय, जो भी चीजें को फॉलो करते हैं, हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमें अच्छे अच्छे गुरु शिक्षक मिलते हैं जो हमें अक्षर ज्ञान देते हैं, भाषा वगैरह पढ़ने लगते हैं, नाना प्रकार का ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तो हमारा खुद विवेक जागृत होता है। चूंकि भगवान हमारे हृदय में है तो भगवान देखते हैं कि ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, इसका उद्धार करना निश्चित है, तो हमारे ऊपर दया करते हैं। जब दया हो जाती है तो हमारी मुलाकात इस संसार में भगवान के भक्तों से होता है। और भगवान के भक्त फिर आपको हरि कथा के बारे में बताते हैं, और हरि कथा में जब हमें आनंद आने लगता है तो हमारा फिर क्या होता है? पुण्य इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, और संसार के प्रति जहां जहां भी अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। इस प्रकार से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों जीवन में हमारी उन्नति होने लगती है। लेकिन चूंकि हम लोग जिद्दी हैं, वी आर सो अट्रैक्टेड टू मटेरियल वर्ल्ड। और मटेरियल वर्ल्ड में किस चीज में अट्रैक्शन है? देयर 4 थिंग: आहार, निद्रा, भय और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बॉन्ड क्या है? मैथुन। इस मैथुन क्रिया से सभी जीव ग्रसित है। एक चिट्टी, कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ पौधे, पशु और मनुष्य। एक आदमी मरने मरने आसन तक रहता है ना, आंख से और रोशनी खत्म हो गई, उसके बाद भी उसके मन में ये विचलित भावना बनी रहती है। सुंदर स्त्री के रूप के प्रति आकर्षण बना रहता है, ये जल्दी मिटता नहीं। और यही कारण होता है अगले जीवन प्राप्त करने का, क्योंकि इच्छा भी क्या है? भौतिक है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख सबसे बड़ा यही है, जो चीज को हम सबसे बड़ा सुख मानते हैं वही चीज सबसे बड़ा दुख है संसार में। इसी को माया कहा गया है। अभी देखो, भगवान ने 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, इसके बारे में बताया है। दूसरे अध्याय में बताया है कि जो भी चीज हमें शुरुआत में आनंद देती है वही चीज बाद में दुख का कारण भी बनती है। शुरुआत में जब हम लोग जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो सुख का आनंद कौन देता है? ऐसे 3rd क्लास बेंचर्स जो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए उनका अवतार हुआ इस संसार में, और वो पीछे बैठते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी शिक्षक आए उनका क्लास को हमें क्या करना है?
डिस्टर्ब करना है। अब उनमें से कुछ होनहार भी होते हैं, वो अलग बात है। जैसे हम लोग सब होनहार है नहीं, मैं तो बैक 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 बेंच पे ही बैठता था, बट मैं पढ़ता था, अच्छा लगता था। तो वैसे लोगों का संग आ जाता, लेकिन वैसे लोगों के संग लेने बुराई नहीं है। बुराई इस बात में कि उनमें बहुत सारी बुरी आदतें होती है। जैसे अर्ली एज में नशा करना, ये आ जाता है। पहले पहले बार नशा करने लगता है आदमी, तो शुरुआत में आनंद आता है कि वाह मुझे तो अमृत मिल गया, गोल्ड फ्लैग, इससे फेफड़ा में मजबूत करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा इसका। और चुपचाप फिर ना मूछ निकली ना दाढ़ी, कुछ नहीं, शरीर एकदम नौजवान है, खिच्चा भी, जस्ट ग्रोइंग एज में, स्कूल ड्रेस में टपरी के पीछे जाता है, किताबें पीछे है, टपरी में गया, गोल्ड फ्लैग लिया, जलाया। और चिंता है संसार में कोई देख ना ले, तो छुप छुप करके अमृत का पान करता है। देखा तुम? नहीं, फिर से कस मारता है, फिर नीचे फूकता है, दाएं फूकता है, बाएं फूकता है। उसके बाद धीरे 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 उसमें वो ग्रेजुएट हो जाता है। फिर सिगरेट, लंबा वाला सिगार, फिर हुक्का, फिर लीजेंड हो जाता है। उसके बाद तो फिर वो बाबा ही बन जाता है। वो सब चीज चलने लगता है उसके जीवन में, सब चीज चलने लगता है। लेकिन ये इधर भी इसका प्रोग्रेस हो रहा है, उधर भी प्रोग्रेस हो रहा है। बाद में पता चलता है जब एग्जाम आई फेल हो गया, पापा ने कूट दिया, टीचर ने पनिशमेंट मार दी, लगा दिया, पिताजी को लेके आओ तभी तुम्हारा एग्जाम में बैठने देंगे, नहीं नहीं देंगे। पिताजी भी टेंशन आकर के देता है, बॉन्ड भरना पड़ता है कि आपका बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पर हम दे रहे हैं। बाद में उसको रियलाइज होता है यार ये नशा वगैरह सही नहीं है, 2-3 साल निकल गया फालतू का। उसके बाद फिर 10 साल के बाद उसका शरीर खराब होगा कि नहीं होगा? तो शुरुआत में जो चीज आपको आनंद दे रहा था, बाद में दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? होल लाइफ यू कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अ गुड हेल्दी बॉडी। पूरा जीवन आपका स्वस्थ रहेगा। पीपल आर वेरी मच अट्रैक्टेड, trying to find the association of women as soon as possible, as much as possible. नंबर काउंटलेस आने दो, सबका स्वागत है। एक लड़का लड़की के पीछे, एक लड़की एक लड़के के पीछे। जैसे ही होश संभालता है उसी युवा अवस्था से पूरा जीवन प्रयास नहीं करता है। ये तो संग बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग मर्यादा के लिए बने हैं, जिम्मेदारी के लिए बने हैं। मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन जानवर के जैसा जीवन जीने के लिए नहीं है। प्रकृति में ऐसा अलाउ नहीं करते, नहीं तो हमें इतना सुंदर हाथ देने का कोई पर्पस नहीं बनता, इतनी सुंदर बुद्धि देने की मतलब नहीं बनती। ये बुद्धि इसलिए मिला था कि हम अपने आप को एलिवेट कर पाए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे। अब एक लड़का लड़की से यूनाइट हो गया, बिन फेरे हम तेरे, आगे हनीमून तार पोरे दिए। पहले शादी होने दो, शादी नहीं, पहले शादी होने दो एक पुरानी परंपरा है, ऑर्थोडॉक्स। मॉडर्न कल्चर क्या है? पहले हनीमून करो फिर शादी ब्याह होगा, माँ बाप बन जाएंगे, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनको भी बाराती में लेके जाना है। पापा पापा आप शादी कब करोगे? रुको बेटा 2 घंटे के बाद। मम्मी आपका भी शादी होने वाला है क्या? हाँ होगा ना। किससे? पापा से। अच्छा हाँ अच्छी बात है ना, गवाह होनी चाहिए। जैसे हम लोग को मालूम नहीं मेरे माँ बाप का शादी हुआ कि नहीं हुआ, वो फोटो दिखाते हैं दुनिया वाले, देखो तुम्हारे बाप के बाराती में मैं गया था। मैं बोलता मैं नहीं था। मैं नहीं मानूंगा, पता नहीं हुआ था। लेकिन आजकल के बच्चे मान सकते हैं कि देखो मेरे पिताजी की शादी में मैं भी था।
ये जो कल्चर है ये क्यों हो रहा है? दिस इज सिम्टम्स ऑफ कलयुग। इग्नोरेंस, परंपराओं को दूर दो, निकाल दो, ये सारी चीजों को, बेड़ियों को तोड़ दो। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है? बहुत सारे मासूम जीवन बर्बाद हो रहा है, भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है, लोगों का इमोशन ब्रेक हो रहा है, शादी ब्याह से लोगों की रुचि खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पुरुष और स्त्री का संग कभी किसी को सुखी नहीं बनाया, आज तक दुखी ही दुखी बनाया है। इसीलिए इसका संग एक मर्यादा, रूल्स रेगुलेशन और डंके की चोट पे समाज के साथ होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ आजीवन पति पत्नी का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, और ये पूरे समाज को पता होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कल पति का इंटरेस्ट खत्म हो गया पत्नी से, उसको तो छोड़ देगा ना वो, फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा? सरकार। उसका भरण पोषण कौन करेगा? समाज। ये व्यवस्था हमारी नहीं है। इंडियंस आर मेड फॉर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूरे विश्व को एक मर्यादा सिखाने वाला एकमात्र देश है, वो है भारत। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला, बांटने वाला एक देश है मात्र, वो है भारत। भारत ने आज तक, आप इतिहास उठा के देख लो, कभी किसी दूसरे देश का शोषण नहीं किया, कभी किसी सीमाओं को लांघा नहीं। हमने जब भी लड़ाइयां लड़ी, अपनी रक्षा करने के लिए लड़ी। यह है भारत की यूएसपी। ऐसा नहीं कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे सब घुसपैठ करते रहते हैं, अमेरिका वाले से सब एक दूसरे को लड़ते रहते हैं। दैट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ इंडियंस। क्यों? क्योंकि उनके वातावरण में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, अभाव है। हमारे यहाँ लोथ प्रोत है। वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड। हर व्यक्ति योगी है, हर व्यक्ति यहाँ पे रिनाउंस ऑर्डर में रहता है, सब प्रसन्न भूत, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। यहाँ की धरती, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि बचपन से हम बहुत कुछ सुनते हैं अपने धार्मिक ज्ञान के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, आदर्शों के बारे में, मूल्यों के बारे में, और उसके आधार पर हमारा चरित्र निर्माण होता है, और वही हमारे लिए मर्यादा का काम करती है, और हम अपने आप को मर्यादा में रखना सीख जाते हैं। और यही है जीवन की पूर्णता। तो ऐसा ज्ञान देते 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 भगवान जब 11वें अध्याय में पहुंचे, तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान, आपका पोजीशन तो बहुत है, लेकिन मैं आपका कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ये देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ऑर्डर दिया कि दिखाओ, आप भगवान हो, मुझे अपना विश्व रूप दिखाओ, ऐसा नहीं बोल। बहुत सारे हम लोग जाते हैं प्रचार वगैरह करने के लिए, तुमने भगवान देखा है, मेरे को बोलता है। मैं बोला हूँ देखा हूं, तो दिखाओ मुझे। मैं, तू नहीं देख पाएगा। क्यों? मैं अंधा है, तू पत्नी के प्रेम में, तू अंधा है नशा में, गलत आदतों में। जो व्यक्ति संसार में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ही कैन नॉट प्रोग्रेस एनीवेयर। त्याग बहुत बड़ी बहुमूल्य संपत्ति है जीवन में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति को त्यागी होना चाहिए। बुरे संगत को त्यागने में जरा भी नहीं सोचना चाहिए, बुरी आदतों को त्यागने में जरा भी नहीं सोचना चाहिए, बुरे लोगों को त्यागने में जरा भी नहीं सोचना चाहिए। यू बॉर्न इंडिपेंडेंट, यू हैव अ राइट टू लीव इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, आपके जीवन में 3 व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, और उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिए आपके कान को खींचने के लिए एट एनी एज। अब 70 साल की अवस्था में अगर आपसे मिस्टेक हो, तो ये 3 व्यक्ति को आपकी खिंचाई करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि आप उनको दे दो। एक तो पहले हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें पाल पोस करके गर्भ की अवस्था में पाल पोस के बड़ा किया, मारा नहीं। दूसरा हमारे शिक्षक, जिन्होंने एक एक अक्षर मार के, पीट के, बहला के, फुसला के सिखाया। और तीसरा हमारे साधु संत, स्पिरिचुअल मास्टर या भगवान जिसको कहते हैं, जो हमें आध्यात्मिक चक्षु देते हैं। उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। तो भगवान बोलेंगे कैसे गाइड करते हैं? उन्होंने जितनी शिक्षाएं दे दी है ग्रंथ के माध्यम से, वो हमारा अपना जीवन का बहुमूल्य धन है। अपने जीवन के हर समस्या का समाधान इसमें दिया हुआ है। तो जब अर्जुन ने ऐसा किया,
भगवान ने 3 जगह पे अपना विश्व रूप दिखाया है, यानी कि पूरा एलिमेंट, ये संसार कैसे बना है, चर अचर जगत सभी चीज, एटर्नल टाइम, लिविंग एंटिटी, डेमिगॉड्स, यक्षा, नर, किन्नर, विद्याधर, सब, आकाश जमीन पाताल सब चीज। लेकिन वो जो फॉर्म है, जो हम लोग विश्व संसार को जो देख पाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ विश्वरूप। पहाड़ पर्वत नदी जितनी भी सारी चीजें, ये भगवान का विस्तार है मटेरियल फॉर्म में, बट इट इज टेम्पररी, ये बनता है और बदलता है। भगवान का जो एटर्नल फॉर्म है, जो वैकुंठ लोक में होते हैं, नाना प्रकार का जितना रूप है, राम, नरसिम्हा, वाराह, वामन, विष्णु, ये सब भगवान के एटर्नल फॉर्म है। और जो भी जीवात्मा भगवान से जिस प्रकार से जुड़ता है, वो उन लोकों में चला जाता है। ये संसार अनंत है, भगवान भी अनंत है, उनकी शक्तियां भी अनंत है। एक बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि करी और उस समय संसार में विस्तार करने के लिए जो बहुत सारे प्रजापति थे, उसमें से कुछ श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण एंड धारा। उनको भी आज्ञा मिला ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप भी संसार में पॉपुलेशन का विस्तार करो। तो उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा कि जब मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा तो भगवान स्वयं अगर मेरे घर में आए और अपने बाल लीला का प्रदर्शन करें, और उसी में अगर मैं अब्जॉर्ब हो जाऊं उनकी लीलाओं में, कथाओं में। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं ही है ऐसी है जो हमारे भौतिक जीवन में चल रही कठिनाइयों से हमें मुक्ति प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है। ये मटेरियल मूवीज को आप एक बार देखो जो करोड़ों में बनती है, दोबारा उस पर देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान की लीलाओं को जितनी बार पढ़ो आप, जितनी बार समझो, उतनी बार आपको आनंद की अनुभूति होगी। उनके भक्तों से जितनी बार मिलो आपको खुशी का अनुभव होगा। ये है दिव्य नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और ये कभी पुराना और आउटडेटेड नहीं होता। भौतिक चीजें एक्सपायर हो जाती है, बट ये हमेशा रहती है। अनंत कालों से इस संसार में भगवान की लीलाएं चल रही है। तो वही धारा और द्रोण वृंदावन में अपीयर्ड हुए। कैसे? नंद बाबा और माता यशोदा के। नंद बाबा और माता यशोदा पुत्र की लालसा में, मतलब ऑलमोस्ट वृद्धा काल में पहुंच चुके थे, जिसको बोलते हैं कि अधेड़ उम्र से ज्यादा हो जाना। तब तक माता पिता नहीं बने थे। अब सोचो, गृहस्थ जीवन में अगर बच्चा ना हो तो वो गृहस्थ जीवन गृहस्थी नहीं है, तो सुना हो जाता है। तो वो बहुत इंतजार में थे। फिर भगवान स्वयं जब आप वृंदावन पहुंचे छोटे बालक के रूप में, मथुरा में उनका जन्म हुआ देव के वसुदेव के माध्यम से, और माता रोहिणी जो वसुदेव के मतलब क्या कहते हैं पत्नी, उनसे बलराम जी और देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। और वो जब कंस के डर से उनको छुपा करके गोकुल में रखा गया। आई थिंक आप लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ा होगा, ये स्टोरीज है ना, टाइम नहीं है उतना, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत खुशियां मनाई गई, पूरा ब्रजवासी सब झूम उठे कि भगवान आए। और उसके बाद बड़े ही लालन पालन करने लगे। उनका नाम रखा, नाम से रखा कहते हैं, नामकरण सेरेमनी रखा गया। गर्ग मुनि जो यदु डायनेस्टी के पृष्ठ थे वो आए, उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि ये सब कोई मामूली बच्चे नहीं, ये स्वयं भगवान है। एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण रखा गया। अब भगवान क्या करने लगे? बाल लीलाओं होने लगे। छोटे बालक जब घुटने से पैर पे चलने लगते हैं तो घर का पूरा वातावरण ही बड़ा ही आनंद पूर्वक हो जाता है। अपने घर में छोटे अगर बालक होंगे या बालिका होगी तो देखना, आप दुनिया भर में जितना भी टहल के जाओ, जितना भी टेंशन होगा, उनका एक अपीयरेंस, एक मुस्कान देख करके आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। इतना लुभावना होता है। जब भौतिक बच्चे का ये रूप इतना सुंदर होता है, भगवान का कितना आकर्षक होगा।
पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं, कमर में कमर बंद है, कान में झुमके हैं। बहुत अच्छे तरीके से माता यशोदा डेकोरेट करके रखती थी भगवान। तो बच्चा जब खेलने कूदने लगता है ना, तो उसको खेलने में बहुत मन लगता है, और वो खेलते कूदते ये नहीं देखता ये मिट्टी है, ये राख है कि क्या है, मैं कहीं गिर जाऊंगा क्या, मगन हो जाते हैं। आप लोग खेलते थे बचपन में? मिट्टी कभी खाई है उठा के? तो भगवान ने भी देखा आजू बाजू में कोई नहीं है, थोड़ा मिट्टी खा लेते। अच्छा, मिट्टी क्यों खाते हो? मिट्टी में ना एक गंध है, स्मेल बहुत ही आकर्षक है। अगर जब बारिश होगी ना, तो आप लोग निकलना घर से, देखना, अनुभव करना, वो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है ना, दैट अट्रैक्ट्स। तो मिट्टी में खुशबू है। अभी तो क्या है, अभी वातावरण थोड़ा पॉल्यूटेड हो गया, बट अच्छा है, जब आप कंट्री साइड जाओगे ना आपको अनुभव होगा। तो भगवान ने मिट्टी खाई, अब सारे बच्चों ने देख लिया। अब देख लिया तो सब जाकर के कंप्लेन करने लगे, किसके पास? माता यशोदा के पास। माता यशोदा, एक ही बच्चा, जान से प्यारा, अरे बच्चा का मिट्टी खा लिया। तो भागी उनके पास, कान्हा तुमने मिट्टी खाई? नहीं भैया, नहीं, तुमने मिट्टी खाई, सबने बताया तुम मिट्टी खाई। अरे वो क्या हुआ ना, आज बलराम भैया के साथ मेरी लड़ाई हो गई और उन्होंने पूरा टीम बना करके मेरा कंप्लेन किया, मैंने नहीं खाई। भगवान बोल रहे हैं ऐसा, इतना प्यार से बोल रहे हैं, माता कुछ बोल नहीं पा रही। ठीक है, मुंह दिखाओ, हम लोग भी करते हैं ना, छोटे बच्चे को चेक करते हैं, ओपन योर माउथ। छोटे बच्चे का जैसे भगवान ने अपना मुंह खोला, वो सारी चीज चराचर जगत सबका दर्शन होगा, वहां पे बेविल्डर हो जाएगा। बच्चा अगर मुंह खोले उसमें पूरा आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम दिखने लगे, आकाश पाताल सब, जमीन, जंगल, पहाड़, तो आपकी हवाई उड़ जाएगी। उड़ेगी नहीं उड़ेगी? ऐसे ही माता घबरा गई, वो सोच रही है क्या मैं देख रही हूं। उन्होंने देखते देखते अपने आप को भी देखा, कान्हा को भी देखा कि हम बैठे हुए, ये कैसी बात है भाई। बहुत सारा विचार उनको आने लगा, उनका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जग गया कि मैं घर की स्वामिनी नहीं हूँ, नंद बाबा मेरे पति नहीं है, ये जो वृंदावन वासी हैं ये सब मेरे जनता नहीं, हम सब तो जीवात्मा है, भगवान के सेवक हैं। ये नाना प्रकार का हायर थॉट, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग उनको आने लगा। तो भगवान तो क्या कहते हैं, मायापति है। उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया उनको, माता को, और फिर उसके बाद अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, चूंकि वात्सल्य प्रेम का स्वादन करने के लिए कान्हा आए थे उनके पास। अगर आपकी माता को पता चल जाए कि आप भगवान के अवतार हो, तो माता आपको उतना प्रेम नहीं करेगी, फिर आपका पूजा पाठ करेगी, मंगला आरती आपका चालू हो जाएगा। तो चूंकि वहां पे मंगला आरती नहीं चाहिए था, वात्सल्य प्रेम चाहिए था, तो भगवान ने फिर अपनी अंतरंगा शक्ति से माता जी के कॉन्शियसनेस से ये पर्दा हटा दिया, अपना ऐश्वर्य का जितना ज्ञान था, जो दर्शन हुआ था, सब वो भूल गए। फिर कान्हा ने बोला मैया मुझे भूख लगी है, फिर माता ने उनको स्तनपान कराया। तो एक जगह पे, यहाँ पे भगवान अपनी आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ लव, अपने भक्तों को जो जिस योग्यता में है अपना दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जिस प्रकार से भगवान से जुड़ा है, जितनी अमाउंट में हम जिनसे लगाव रखते हैं, वैसे ही हमारा आदान प्रदान होता है। आप लोग शादी में जाते हो, घर वाले बोलते हैं ठीक है हमारी तरफ से आप ही चले जाओ, और सुनो वो हमारे घर में आए थे और उन्होंने 1001 रुपीज का बयान कुछ चढ़ावा चढ़ाया था हमारे घर में शादी में, तो आप भी जाना 1100 रुपये देना जाकर, क्योंकि उन्होंने दिया था तो हमने भी दिया। ये आदान प्रदान करने का सिस्टम है। यस बट कोई कपड़े भी देते हैं तो हम भी कपड़े देते हैं ना। आप लोग की गर्लफ्रेंड लोगों ने आप लोगों को गिफ्ट दिया? आप लोगों ने गिफ्ट दिया? गर्लफ्रेंड लोग को गर्लफ्रेंड को नहीं देते क्या गिफ्ट वगैरह? तुम लोग कितना कंजूस हो यार। शादी हो गई, पत्नी तो होगी ना, अरे मुंह बोली तो कोई तो होगा। बहुत गरीब हो यार, अच्छी बात है। नहीं है तो इतने दुखी हो गए क्यों बोल रहे हो? बोलो नहीं है। नहीं है गुरु जी, भगवान से राधा राधा प्यारे से क्या गर्लफ्रेंड मांगने आए ना कि भगवान 2024 2023 तो निकल गया,
कोई मिले नहीं। मंगला आरती आ रहा हूँ भगवान, 16 माला भी कर रहा हूँ। भक्तों ने कहा है 4 नियम पालन भी करो, वो भी कर रहा हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल भी कम कर दिया है। एक गर्लफ्रेंड दे दो ना भगवान। ये स्थिति तो नहीं है। अगर है तो राधा रानी मेरी बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए अगर आपको बचा के रखे हुए हैं ना, दैट इज हिज सुपरमेसी, उनके लिए हैंकरिंग होती है। स्त्री इंसान की प्रगति को रोक देती है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। क्यों? क्योंकि आजकल की स्त्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको, एक कहावत है, स्त्री कोयले को हीरा बना सकती है और हीरा ठाकुर को फिर चौकीदार बना सकती है। तो हीरा बना सकते हैं, हीरे से कोयला बना सकती है। आज कलयुग में हीरे से कोयला बनाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। भी वेयर बिन फेरे हम तेरे, ये ट्रेंड है। तो ये मत सोचना फंस जाओगे। सामर्थ्य बनाओ अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। माता पिता कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एक बार जिम्मेदारी जीने के लायक तो हो जाओ। पापा मैं घोड़ा चलाऊंगा, घोड़ा चलाऊंगा, घोड़ा चलाऊंगा। अरे तुमको अनुभव ही नहीं है। अभी चढ़ जाओगे घोड़े पे तो गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाओगे, लंगड़ा हो जाओगे जीवन भर के लिए। क्या करो? धीरे धीरे थोड़ा सामर्थ्य बढ़ाओ, शारीरिक मजबूती प्राप्त करो। उसकी ट्रेनिंग होती है। हमारी अध्यक्षता में तुमको एक टीचर देंगे, वो तुमको सिखाएगा। सिमिलरली एक स्त्री के साथ अपना जीवन निर्वाह करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नहीं चला पाओगे, 7 दिन में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इतना तामझाम आप लोग को झेलने का आदत नहीं है ना, नहीं झेल पाओगे। माइंड का साइकोलॉजी अलग होता है और वुमेन का साइकोलॉजी अलग होता है। जब तक आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आप परिपक्व नहीं हो सकते, यू कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? शादियों के बाद 3 महीने में डाइवोर्स, 2 महीने में डाइवोर्स, 6 दिन में डाइवोर्स, सेम डे डाइवोर्स। ये क्या है भाई? आपने एक फॉरेन सिंगर है कैटी पेरी, नाम सुना? हर 7 दिन में पति बदल लेती है। चेंज इट। मजाक बना कर रखा है जीवन का। तो ऐसे ऐसे अगर आदर्श रहेंगे आपके पास जीवन में, तो आप आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक जगह पे भगवान जब अपना हस्तिनापुर में, जब कौरव और पांडव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, आपके और आपके परिवार के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आजू बाजू पड़ोसी में ऐसा कोई घर नहीं है जहां महाभारत नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान जानते थे कि महाभारत होगा, उससे पहले मुझे महाभारत की सारी शिक्षाएं जन सामान्य को दे देनी चाहिए। द्वापर का अंत में कलयुग का ये प्रभाव देखने को मिला कि भाई और भाई का दुश्मन हुआ, मर्यादाएं टूटी, लोग लोभ लालच में अपने धर्म और अपने रीति रिवाज और अपने कर्मों से समझौता किया। तो पांडवों के साथ छल हुआ, अन्याय हुआ बचपन से। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है ना, और परिवार में जब परिवार भाई भाई का प्रेम तब तक जिंदा है जब तक उनकी शादी नहीं हुई। एक बार आपका बड़ा भाई आप में जितना भी गहरा प्रेम दिखता है ना, ये बिटर ट्रूथ में कह रहा हूं, शादी एक बार हो जाने दो, उसके बाद भी अगर आपका भाई उतना ही प्रेम करे आपसे, ये रास नहीं आएगा थर्ड पार्टी को। और उसके बाद बदलाव देखने को मिलता है ना बिहेवियर। आपके पापा आपके चाचा साथ में थे बचपन से, अभी अलग अलग क्यों है? कोई तो कारण रहा होगा, है कि नहीं? तो लोभ और लालच कि मैं और मेरा सुरक्षित रहे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऐसा ही कहानी हुआ। और उन्होंने पांडवों को खत्म करने का नाना प्रकार से प्रयास किया। नया महल बनवा दूंगा, वहां तुम लोग को शिफ्ट कर दूंगा, तुम लोग राजपाट करना, इंद्रप्रस्थ है। वहां जब पांडव लोग शिफ्ट हुए तो रात में आग लगा दी, जल के मर जाना चाहिए लोग। बड़े बड़े घरों में ऐसी कहानी आज भी होती है, देखते हो ना आप। भीम बहुत ताकतवर था, गुरुकुल में जब था ना तो ज्यादा खाता पीता था, ज्यादा सेवा करता था, उसका नाम होता था, अव्वल आता था, फर्स्ट आता था, तो दुर्योधन को बड़ा खलता था।
तो दुर्योधन प्लान करता था कि इसको मैं मार दूंगा, तो जहर दे दिया था उसको और नदी में बहा दिया था। सोचो, आईएस आतंकवादी ऐसा करता है। जहर खिला के पानी में बहा दिया समुद्र में, मछली खा जाए इसको, क्रोकोडाइल खा जाए, इसी स्थिति में दुर्योधन जब पेड़ पे चढ़ता था तो भीम को गुस्सा आता था, पेड़ पकड़ के हिलाता था, सारे कौरव गिर जाते थे। तो इस तरह की चलती रहती। तो एनिमीनेस मेंटेन थी और शादी ब्याह हुई। आ गई कौन? द्रौपदी। स्त्री संहार का भी कारक है। जो व्यक्ति जितने मजनू बने फिरे रहे ना, उनसे पूछना उनके जीवन में योगदान किनका, बता देगा वो। फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर मेरा बेड़ा गर्क इसी ईयर में हुआ है। क्यों? वो आई और मैं गया। समझ रहे हो? तो बेचारा क्या हुआ, शादी होने वाली थी उनकी, स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में भी नहीं जीत पाया उनको। देखो, स्त्री को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए माँ बाप देखते हैं कि लड़का सेटल है कि नहीं, जॉब है कि नहीं है, पैसा कमाता कि नहीं है, मजबूत है कि नहीं, इसे देखा जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ वाली बात है। छोटे मोटे ढीले ढाले लोग नहीं कर पाएंगे गृहस्थ जीवन में, संभव ही नहीं। क्यों? गृहस्थ जीवन जिम्मेदारी से भरा हुआ है और ये गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं। कलयुग में वही हीरो है जो अपने परिवार को सफलतापूर्वक सही मार्ग में कमा करके लेके चल रहा है, मेहनत की रोटी से, अपने कर्म से, एन केन प्रकार नहीं। ही इज ए हीरो, कंसिडर सक्सेसफुल मैन, वेरी टफ कलयुग। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पति भी भगवान का भक्त हो, पत्नी भी भगवान का भक्त हो, दोनों को ये ज्ञान हो कि हम दोनों ये शरीर नहीं आत्मा है। ये गृहस्थी जीवन इसलिए मिला क्योंकि इंद्रियां चंचल है, इसको संतुलित अवस्था में लाने के लिए पति हमारा एक पतवारे के काम करेगा, एक नाव के समान करेगा। जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि के संसार से निकलना है, कोई तो सहारा चाहिए। कौन सहारा देगा? पति होना चाहिए पत्नी के लिए, पत्नी होना चाहिए पति के लिए। ये जीवन के दो पहिए हैं। और दो पहिए, अगर साइकिल चलाओ कभी, चलते चलते पंचर हुआ है, फिर कितना देर चल पाए हो? एक चक्का फुश हो गई, चल पाए ज्यादा दिन? गाड़ी रुक जाती है। तो गृहस्थ जीवन में विश्वास एक आधार बनता है पति और पत्नी के बीच में। और भारी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि आज गृहस्थों के जीवन में इस विश्वास ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। और जब विश्वास ही नहीं है तो वहां पे क्या है? कुछ भी नहीं। ये विश्वास का आधार क्या बनेगा? जब मेरा पति भी आहार निद्रा भय और मैथुन को जीवन में मर्यादा में लेकर के आएगा। कैसे संभव है? जब वो अपने आध्यात्मिक उन्नति करेगा, अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेगा, तो मुझे कोई टेंशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने का मतलब है मर्यादा में जीना। हमारे इस्कॉन के माध्यम से जितने भी भक्त दीक्षा लेते हैं, उनकी प्राइम क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आज के बाद में जीवन में गलत कामों से दूर रहूंगा, पाप सिंफुल एक्टिविटी से दूर रहूंगा। क्या क्या है कि आज के बाद में आहार में मतलब क्या कहते हैं, नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण में नहीं करूंगा, दूसरे जीवों पे हिंसा मैं नहीं करूंगा, नो गैम्बलिंग, एन कैन प्रकार दूसरे के हक मार करके कमाई नहीं करूंगा। तीसरा, नशा नहीं करूंगा। चौथा, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करूंगा। पत्नी को यह विश्वास हो जाए कि मेरा पति मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, इतना फ्री माइंड होकर के सेवा कर सकती है। और एक लड़का क्या चाहता है? मेरी पत्नी सिर्फ इतनी पवित्र रहे, मेरे को छोड़ करके कोई पुरुष में दिमाग ना लगाए। ये विश्वास ही काफी है उसके पूरे जीवन का देखरेख करने के लिए। वो एक्स्ट्रा मेहनत करता रहेगा। ये विश्वास ही एक पुरुष की शक्ति बनती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए, उनका मेडिसिन, उनका शेल्टर बनने के लिए वो जीवन भर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते रहेगा। लेकिन यही चीज अगर नहीं रहे तो फिर गृहस्थी नहीं हो पाती है।
पांडव लोग को इतना अत्याचार हुआ, फिर छल कपट से जुए में जीत लिया गया, उन लोगों को दास बना करके बोल दिया भागो, 12 वर्ष के लिए वनवास। भगवान कहते हैं कि जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में एक स्त्री के ऊपर अपमान होगा, अत्याचार होगा, उस परिवार का, समाज का, उस राष्ट्र का विध्वंस निश्चित है। लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम फादर ऑफ रिलीजन। भगवान कभी भी धर्म को, मर्यादा को ब्रेक नहीं करते हैं। जब द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था, बाल पकड़ करके घसीट करके उनके देवर दुशासन ला रहा था, कहां ला रहा था? आप इमेजिन करो, पार्लियामेंट जैसे जगह में, जहां पे हमारे पूरे भारत के प्रधान पुरुष बैठे हो, प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, रक्षा मंत्रालय के सारे मिनिस्टर बैठे हो, फाइनेंस मिनिस्टर के सारे मिनिस्टर बैठे हो, ऐसे ही असेंबली जमी थी हस्तिनापुर दिल्ली में। भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, उनके और भी 100 भाई, धृतराष्ट्र, उन लोगों के लिए ये छोटी सी बालिका कौन थी? पुत्र वधू थी। पुत्र वधू इज कंसिडर्ड एज डॉटर। हमारी बेटी के साथ अगर कोई अन्याय करेगा और हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे तो हम पाप के भागी हैं। मौनम सुकृति लक्षणम, कहावत है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप देख करके आंख बंद करके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम करो, मेरी तरफ से कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। तुम गलत कर रहे हो, करते जाओ। आज समाज अपने आंखों में चश्मा लगा के घूमता है, लेकिन जो चीजें देखना चाहिए वो देख नहीं पाता है। हर समाज में बेटियों का शोषण होता है, हर परिवार में शोषण हो रहा है, हर राष्ट्र में शोषण हो रहा है, और समाज मौन बनाए बैठा हुआ है। मौनम सुकृति लक्षणम। जब हमारी न्याय व्यवस्था फेल हो जाती है तो भगवान की न्याय व्यवस्था कार्य करती है। जब द्रौपदी असहाय अवस्था में गिड़गिड़ाने लगी कि पितामह ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने सारे पर पुरुषों के बीच में मुझे नंगा किया जा रहा है, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, सब अपने अपना मुंह छुपाए बैठे थे, और दानव की मानसिकता हावी हो चुकी थी पूरे असेंबली में। पूरा सभा हाहा ही कर रहा था, और दुर्योधन अपना जांग दिखा रहा था कि द्रौपदी मैं तुमको यहां बिठाऊंगा। तो कहते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान सहारा होता है। जब संसार के सारे रिश्ते नाते द्रौपदी के मन में था, मैं तो संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पत्नी हूं, धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, नकुल, सहदेव, बट ये सब भी मौन होकर के बैठे थे। द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों की रक्षा करी, जिनको ज्ञान दिया, स्वयं भीष्म पितामह, जिन्होंने इतना बड़ा वचन लिया कि आजीवन में अपने इस यदुकुल, क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र और कौरव की डायनेस्टी को बचाने के लिए मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों के बीच में जब ये घटना घट रही थी, सब चुपचाप थे, मौनम सुकृति लक्षणम। इसीलिए सब के सब क्या हो गए? पाप के भागी हुए, विनाश के भागी हुए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो देखना चाह रहे थे कि इस समाज में किसकी रक्षा करनी है और किसका विनाश करना है। क्यों? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं उनका दो ही मकसद होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म है क्या? जो भगवान ने बताया, जो मर्यादाएं बताई है, जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दिया है, दैट इज धर्म।
अगर मैं विद्यार्थी हूं और मुझे पढ़ाई के अलावा हर चीजों में मन लगता है तो मैं धर्म के साथ अन्याय कर रहा हूं। अगर मैं गृहस्थ हूं, अपने परिवार और पत्नी के प्रति अगर उत्तरदायित्व तो नहीं मेरा, तो मैं अधर्म कर रहा हूं। अगर मैं समाज का सेवक हूं, न्याय करने वाला अधिकारी हूं, तो मेरा कलम के साथ न्याय होना चाहिए और अन्याय करने वालों के साथ अन्याय होना चाहिए। दैट इज रिलीजन। पैसे के दम पर कभी भी अन्याय का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। लोभ लालच में आकर के कभी दूसरे भाई का, परिवार का संपत्ति हड़प नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट रिलीजन। ये कट टू कट क्लियर है। 6 प्रकार के एग्रेसर्स याताताई कहे गए हैं। एक, जो घर में आग लगाता है उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए। दूसरा, जो कोई हथियार लेकर के आपके ऊपर मारने के लिए आ रहा है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहता है कि आप अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए आप उन पर अटैक कर सकते हो, उनको विनाश कर सकते हो। तीसरा, कोई अगर आपकी पत्नी, अपनी बेटी का, बहू का अपहरण करने के लिए आ रहा है, उसको जिंदा रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे राक्षसों का वध अति शीघ्र होना चाहिए। कोई अगर आपका जमीन हड़प रहा है, उसको भी मार देना चाहिए, उसको भी मार देना चाहिए। और कोई जहर दे रहा है, ऐसे पापी का विनाश निश्चित है। आप नहीं करोगे तो प्रकृति का नियम उसको करेगा। लेकिन भगवान हमें देते हैं अवसर अपने धर्म को पूरा करने के लिए, अपने ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। भगवान ने देखा कि कौन धर्मी और कौन अधर्मी है। अरे भीष्म पितामह क्या हो सकता था, एक बार बोल देते कि दुर्योधन ठहर जाओ, मैं ये होते नहीं होने दूंगा। क्या वहां पे सभाएं मुड़ सकती थी? नहीं मुड़ सकती थी। लोगों का विवेक जागृत होता कि नहीं होता? एक बार स्टेशन पे कोई लड़का लड़की मारपीट कर रहा है एक दूसरे से, 2-4 लड़के एक लड़की को नोच रहा है, उसको किडनैप करने का प्रयास कर रहा है, लोग आजू बाजू से जा रहे हैं, सब देख रहे हैं चश्मे के अंदर से, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। 4 आदमी खड़ा करके बोल दे, एक आदमी आवाज उठा दे, रुक जाओ, पुलिस को मैं फोन कर रहा हूं, उसका अटेंशन डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छे लोगों की संख्या जुटेगी कि नहीं जुटेगी? उसका हिम्मत बढ़ेगा, निकल जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपको अपने दायित्व के प्रति आपको खुद तैयार होना होगा। यह प्रकृति का नियम है। दूसरे पास स्थित मत रहो। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन। आपको पूर्ण अधिकार है। तो जब भगवान ने देखा कि कोई इस असेंबली में इस असहाय द्रौपदी का रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो भगवान ने देखा कि बहुत असहाय स्थिति है, तब भगवान ने अपना पोटेंसी से उनकी रक्षा करी। भगवान कभी भी अपने भक्तों का क्या कहते हैं, विनाश होने नहीं देते हैं। भक्त वत्सल है भगवान। इधर दुशासन खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, हाय कर रहा था। द्रौपदी हाथ से अपना लाज बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो आदमी बहुत ताकतवर है, मैं कब तक बचा पाऊंगी। बस भगवान पे छोड़ दिया कि चाहो तो आप मेरा इज्जत रख लो, चाहो तो मेरा इज्जत बर्बाद होने दो, गोविंद अब तुम ही देखो। और जब हम इस स्थिति में अपने आप को पूर्ण शरणागत कर देते हैं, तो भगवान का प्रॉमिस है, ना मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश कभी नहीं होगा। अर्जुन चिल्ला करके पूरी दुनिया में ऐलान कर दो। ये भगवत गीता का वचन है, भगवत वाणी है। भगवान के आशीर्वाद से फिर श्री कृष्ण साड़ी भंडार से ऐसा साड़ी खुला कि दुशासन खींचते 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 पसीने पसीने हो गए, उसके नहीं हो पाया द्रौपदी की लाज की रक्षा हो। उसके बाद भी जब ये सब कौरव और पांडव अलग अलग हो गए, भगवान ने शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए थे कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई का बच्चा है, इतना जुल्म किया तुम लोग, ठीक है पूरा हस्तिनापुर तुम लोग रखो। हस्तिनापुर मतलब आज के डेट में देखो यूनाइटेड नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अमेरिका पूरी दुनिया पे आज राज कर रहा है ना, सो पावरफुल दैट टाइम हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के अंडर में पूरी पृथ्वी, सारे राजा आकर के हस्तिनापुर में अपना टैक्स पे करते थे, और यहां से सप्लाई होता था सब चीज, ज्ञान, ग्रंथ, नॉलेज, पृष्ठ, सारी चीजें, वेपन्स, एवरीथिंग, गाय, पशु, सब चीज पूरी दुनिया में। सो पावरफुल कंट्री। कम से कम 5 क्षेत्र तो दे दो, 5 गांव तो दे दो,
पांचों मंडप बैल करके अपना खाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स टू एस्टैब्लिश द धर्म, टू प्रोटेक्ट धर्म। वो दूसरा कार्य नहीं कर सकते, उनका स्वभाव नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव यहां तक संतुष्ट थे। संतुष्टि एक भक्त का लक्षण होता है, एक साधु का लक्षण होता है। अगर संतुष्टि नहीं है तो हमारे अंदर में अभी आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आगे तीव्रता से बढ़ाना चाहिए। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन एनवियस प्रवृत्ति का था, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का आदमी था। और इसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, ना वो खुद का भला कर सकता है, ना परिवार का, ना समाज का। इसलिए इस भावना का त्याग कर देना चाहिए। दूसरे के लिए हमारे जीवन में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए। ये बहुत बैड क्वालिटी है, बहुत बुरी प्रवृत्ति है, ये विनाश का कारण बनती है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने हाथ में एक जलता हुआ कोयला उठा कर रखो और जैसे मेरा दुश्मन नजर आएगा उसके ऊपर मैं फेंकूंगा। अरे जब तक नजर आएगा तब तक मैं इसको हाथ में रखूंगा, तो हमारा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? एनवियसनेस इज सच काइंड्स ऑफ थिंग। भगवान इसको पूर्ण त्याग करना चाहते बोलते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या था? ये जब शांति प्रस्ताव लेकर के जब भगवान गए थे हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने बोला कि आप किसके तरफ से आए हो? उन पांडवों की तरफ से आए हो, शांति प्रस्ताव लेकर के। मैं सुई के नोक के बराबर में उनको जमीन नहीं दूंगा, जाओ बोल दो जाकर के। अब इस स्थिति में बात हो पाएगी? देखो, वार जरूरी होता है, कहीं कहीं कभी कभी ना वायलेंस जरूरी होता है। ये गलत शिक्षा बताई गई है कि कोई आदमी तुम्हें थप्पड़ मारे ना लेफ्ट गाल पे तो राइट गाल पे है, ये नपुंसकता का निशानी है। हलवा है क्या? क्या मिलेगा? कहां से मेडल मिलने वाला? क्या करेंगे उस मेडल का? अननेसेसरी कोई हमारे गाल पे थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल दे देंगे उसको। नपुंसकता की वाणी है जो हमें सिखाया गया। ये हमारे ग्रंथ कभी नहीं सिखाते। अपने अधिकार के लिए लड़ना अगर नहीं जानते हो तो सीखो, क्योंकि लड़ना जीवन का एक हिस्सा है। लड़ाई तो होगी। हम लोग बचपन में कविता सुने थे इसी संदर्भ में, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। सुनना चाहेंगे आप? थोड़ा सा सुन लो, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे राष्ट्र कवि, महान कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर। बचपन हमने कविता पढ़ी थी, रश्मि रथी। इसी संदर्भ में जब भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों का संदेशा लेके जाते हैं और उनको मनाते हैं कि बहुत बड़ा विकराल युद्ध होगा, सारे लोग मारे जाएंगे, क्या मिलेगा तुमको? अहंकार को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, भाई को अपना लो, जो हुआ सो हुआ। बड़े बुजुर्ग कभी कभी हम लोग को समझाते हैं ऐसा। भगवान शांति दूत बनकर के गए थे। तो शांति के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में युद्ध शांति लेकर के आती है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ, किस बात के लिए? सब चीज खत्म हो जाएगा फिर शांति आएगी कि नहीं आएगी? लोग अपना कमाना खाने लगेंगे। तो युद्ध बर्बादी लेकर के आता है, बर्बादी के बाद ही शांति आती है। बहुत बड़ा मोल कीमत चुकाना पड़ता है। तो शांति के लिए प्रयास आवश्यक है, और युद्ध उसका आखिरी इस्तेमाल, पहला नहीं। पहले वार्तालाप होना चाहिए, संधि होनी चाहिए, फिर युद्ध आखिरी उपाय है। तो भगवान युद्ध को टालना चाहते थे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। जब अपने वो वन का वास पूरा करके वापस जब हस्तिनापुर लौटे थे, तब बता रहे हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विभीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण कहाँ आ गए? हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और संदेशा क्या था? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वह हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जब आदमी अहंकार में पागल हो जाता है ना,
तो वो अपनी मर्यादा भूल जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर ये सब नहीं समझता, बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। वही ग्वाले हो ना जब चोरी करते थे गलियों में, उनका पूरा पास टाइम उनको सुना दिया और अपने सैनिकों को बोल दिया बांधो इस ग्वाले को। ऐसा स्थिति, इंसल्ट होगा कि नहीं होगा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने विश्वन हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब चीजें क्या हो गई, पर्सनल हो गई। बांधना चाहता है मुझे, बांध। या देख गगन झूमे मुझमें, या देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, हम संसार झूलता है मुझमें। ये सब बहुत है थोड़ा। इस प्रकार से भगवान ने बहुत विस्तार से अपना वर्णन किया। वहां पे भी उन्होंने क्या किया, अपना विकराल विस्तार रूप दिखाया। दिखाने के बाद अर्जुन और वहां पे जितने, अर्जुन नहीं दुर्योधन, जितने भी लोग थे, कोई भी व्यक्ति वहां पे सक्षम नहीं था उनके भौतिक प्रकाश को सहन करने के लिए और उनका विस्तार रूप को देखने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आए और वो भगवान का दिव्य रूप दर्शन करने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि संसार क्षणिक है, जीवन मरण ये सब हमें भगवान की भक्ति में जाना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर भगवान के साथ रहना चाहिए। लेकिन वही दिव्य रूप का दर्शन जब अर्जुन ने किया, देयर डिफरेंस बिटवीन मेंटालिटी। जो भक्त होते हैं वो भगवान के से जुड़ जाते हैं और जो अभक्त होते हैं भगवान से ईर्ष्या होते हैं और हट जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आप बोलेंगे आज कलयुग में तो घर घर में इतने सारे सिंफुल एक्टिविटीज हो रहे हैं, मर्यादाओं का हनन हो रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। भगवान अवतार की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है भगवान के नाम के रूप में और भगवान का नाम ही संसार का रक्षा करने में अभी समर्थ है। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, अभी भगवान को आने की आवश्यकता, अभी धर्म जिंदा है, जीवित है, धर्म के बताने वाले ज्ञान मौजूद है, इसकी अभी हानि नहीं हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान को जानने के लिए। इस भौतिक इंद्रियों से हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनके शिक्षा के माध्यम से हम उनको अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी जब चेतना हायर होगी तभी हम उनकी अनुभूति हम अपने रोम रोम में कर सकते हैं। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का दिव्य दर्शन, भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद का भोजन और भगवान की शिक्षाओं का पालन अपने आचरण में करना चाहिए। तो कलयुग की रक्षा किसमें होगी, अपना हमारा कल्याण किसमें होगा, जब भगवान के नाम का सहारा लेंगे। और वो भगवान का नाम का क्या है कि भगवान का नाम का जप करना चाहिए हम लोग। तो आप लोग जो भी जप करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं तो आप लोग वचन लीजिए कि कम से कम एक माला करें, 7-8 मिनट लगता है। और जिनके पास ग्रंथ नहीं है तो ग्रंथ रहना चाहिए अपने घर में, जब भी मूड हो पढ़िए, ना समझ में नहीं आए पूछिए, आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाए। ठीक है, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न वगैरह है, 2-5 मिनट लोग बात कर सकते हैं। और अभी कुछ ड्रामा वगैरह होने वाला है क्या? है? तो अभी एक ड्रामा होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को देख करके। धैर्यपूर्वक बैठे रहिए आप लोग। हरे कृष्णा। तो सत्य माधव प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आप सभी इनसे क्लास के बाद प्रश्न नहीं मिल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, यही बैठेंगे और आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम सत्य माधव प्रभु का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्य माधव प्रभु रहेंगे यहाँ पर, तो आप